हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रो माइग्रेशन और रो चेनिंग के बारे में। एज अ ओरेकल डीबीए आपको अपने डेटाबेस के परफॉर्मेंस का ध्यान रखना होता है। एंड रो माइग्रेशन एंड रो चेनिंग इज़ वन ऑफ द हर्डल विच डिग्रेड डेटाबेस परफॉर्मेंस। क्या होता है रो माइग्रेशन एंड चेनिंग, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं। माइग्रेशन एंड चेनिंग समझने से पहले हमें ओरेकल के डेटाबेस का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है कि ओरेकल डेटा कैसे स्टोर करता है। जैसा कि हमें पता है, एक वर्चुअल यूनिट होती है टेबल स्पेस। ओरेकल अपना डेटा टेबल स्पेसेस में स्टोर करता है एंड टेबल स्पेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स। तो ये हमारी फिजिकल फाइल होती हैं जिसे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देख सकते हैं। हर डेटा फाइल में कुछ सेगमेंट होते हैं। डेटा सेगमेंट, इंडेक्स सेगमेंट, पार्टीशन सेगमेंट, क्लस्टर सेगमेंट और कई तरह के सेगमेंट हमारे होते हैं। यानी टेबल एक हमारा सेगमेंट होता है और सेगमेंट इज कलेक्शन ऑफ एक्सटेंट। एक्सटेंट हमारी एलोकेशन यूनिट होती है किसी भी सेगमेंट में। जब भी कोई नई रो स्टोर करनी होती है तो हमें उसमें डेटाबेस जो है ऑटोमेटिकली एक्सटेंट एलोकेट करता है। एंड एक्सटेंट इज कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, मीन्स वन एक्सटेंट कैन have more than one blocks. That means block is the smallest unit to store the information in Oracle database. Okay, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ब्लॉक जो है सबसे छोटी यूनिट होता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ब्लॉक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर हम इस डेटाबेस ब्लॉक को देखें जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटाबेस की, तो उसमें 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है हेडर, ब्लॉक का हेडर। This part contains general information about the block including disk address, segment type यानी किस तरह का सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, इंडेक्स सेगमेंट है या पार्टीशन सेगमेंट है। For blocks that are transaction managed, the block header contain active and historical transaction information, यानी ब्लॉक के हेडर में ट्रांजेक्शन की भी इंफॉर्मेशन होती है। एंड सेकेंड वन इज टेबल डायरेक्टरी फॉर हीप ऑर्गेनाइज टेबल। जो हमारी जनरल टेबल्स होती हैं जो हम बनाते हैं वो हीप ऑर्गेनाइज होती है। या आप इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल्स भी बना सकते हैं, बट जनरली अगर आप क्रिएट टेबल लिखते हैं तो आप एक हीप ऑर्गेनाइज टेबल बना रहे होते हैं। फॉर अ हीप ऑर्गेनाइज टेबल दिस डायरेक्टरी कंटेन मेटा डेटा अबाउट टेबल हुज रोज आर स्टोर्ड इन द ब्लॉक। इन ए टेबल क्लस्टर मल्टीपल टेबल कैन स्टोर रो इन द सेम ब्लॉक। रो डायरेक्टरी क्या होती है? फॉर अ हीप ऑर्गेनाइज टेबल दिस डायरेक्टरी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द रो, यानी टेबल का रो ब्लॉक के किस पोर्शन में स्टोर है वो रो डायरेक्टरी बताती है। द डेटाबेस कैन प्लेस अ रो एनीवेयर इन द बॉटम ऑफ द ब्लॉक, यानी डेटाबेस ब्लॉक के बॉटम में कहीं भी रो को स्टोर कर सकता है। द रो एड्रेस इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ द स्लॉट ऑफ द रो डायरेक्टरी वेक्टर। तो रो का एड्रेस रो डायरेक्टरी के वेक्टर के एक ब्लॉक में सेव होता है। फ्री स्पेस क्या होता है? जब भी आप कोई टेबल बनाते हैं और कोई रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो इन फ्यूचर हो सकता है उस रिकॉर्ड में कुछ अपडेट करना हो, तो अपडेट के लिए एक स्पेस रिजर्व रहता है जिसे हम लोग फ्री स्पेस बोलते हैं। इसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इस फ्री स्पेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए परसेंट फ्री का यूज़ किया जाता है। परसेंट फ्री टेबल क्रिएट करते वक्त आप दे सकते हैं। एक हमारा पैरामीटर होता है टेबल क्रिएट करते वक्त, तो उसे आप दे देंगे अगर 10, तो 10% स्पेस ब्लॉक में रिजर्व रहेगा फॉर द अपडेशन। परसेंट यूज़ क्या होता है इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा। रो डेटा, ये वो एरिया होता है जिसमें एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। ये एरिया जो है एक्चुअल हमारा रिकॉर्ड होल्ड करता है। ओके, तो एक डेटाबेस में ब्लॉक साइज कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो हमारा एक पैरामीटर होता है db_block_size। ये हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है, यानी इस पैरामीटर में जो भी साइज सेट है उसी ब्लॉक साइज के सारे टेबल स्पेस बनेंगे। अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो वी कैन मेंशन ब्लॉक साइज एट द टाइम ऑफ टेबल स्पेस क्रिएशन। इट कैन बिटवीन 2K to 32K, यानी टेबल स्पेस क्रिएट करते वक्त आप बता सकते हो उस टेबल स्पेस में स्टोर होने वाले सेगमेंट्स का जो ब्लॉक साइज होगा, उस सेगमेंट में जो ब्लॉक स्टोर होंगे वो 2KB से 32KB तक हो सकते हैं। 2KB 2 की पावर में हो सकते हैं वो। लेकिन अगर आपको
2 KB 4 KB या नॉन डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज़ का अगर टेबल स्पेस बनाना है तो बफर कैशे में कुछ स्पेस आपको रिजर्व करना होगा। उसके लिए वो आप कैसे कर सकते हैं, इन पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। DB2 के कैशे साइज़ अगर आप सेट कर देते हैं तभी आप 2 KB के ब्लॉक साइज़ वाला टेबल स्पेस बना सकते हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिस करते वक्त देखेंगे प्रैक्टिकली। परसेंट फ्री, जैसा कि मैंने बताया, एक रिजर्व स्पेस होता है फॉर द अपडेशन। परसेंट यूज़ क्या होता है, सपोज अगर आपने किसी टेबल का परसेंट यूज 40% सेट कर दिया और वो ब्लॉक अगर 40% से ज़्यादा भर जाता है तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक में दोबारा इंसर्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वो 40% से बिलो रहता है तो वो एक फ्री लिस्ट में स्टोर होता है। फ्री लिस्ट क्या होती है हमारी, फ्री लिस्ट स्ट्रक्चर वेयर ऑरेकल मेंटेन लिस्ट ऑफ फ्री अवेलेबल ब्लॉक्स, यानी ऐसे ब्लॉक जो कैंडिडेट हैं इंसर्शन के लिए वो फ्री लिस्ट में स्टोर होते हैं। और फ्री लिस्ट में कौन से ब्लॉक स्टोर होंगे, जिनकी वैल्यू परसेंट यूज़ की वैल्यू से, जिनकी कंज्यूम स्पेस परसेंट यूज्ड वैल्यू से कम होगा। अगर परसेंट यूज़ 40 है तो अगर कोई ब्लॉक 40% से कम यूज़ हुआ है तो वो फ्री लिस्ट में होगा और वो कैंडिडेट है नए रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। अब समझते हैं मेन हमारा जो आज का टॉपिक है, रो माइग्रेशन, जिसके लिए ये सब कुछ समझना ज़रूरी था। तो रो माइग्रेशन कब होता है, वी विल माइग्रेट अ रो व्हेन एन अपडेट टू दैट रो वुड कॉज इट टू नॉट फिट ऑन द ब्लॉक एनीमोर। यानी अगर हम किसी रो में अपडेट कर रहे हैं और वो इतना बड़ा है कि वो ब्लॉक में फिट नहीं हो पा रहा है, परसेंट फ्री वैल्यू को भी वो ओवरफ्लो कर रहा है, इन दैट केस हमारा रो माइग्रेशन हो जाता है। रो माइग्रेशन होता क्या है, वो रो जिसे आप अपडेट कर रहे हैं वो उस ब्लॉक से मूव होके दूसरे ब्लॉक में चली जाएगी, माइग्रेट हो जाएगी, लेकिन उसका रो आईडी उसी ब्लॉक में रहेगा। ओके, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास सपोज एक एम्प्लॉय सेगमेंट है, उसमें कई सारे एक्सटेंट हैं और हर एक्सटेंट में कुछ ब्लॉक्स हैं। सपोज इस ब्लॉक का साइज़ 2 KB है, जो भी सपोज नई रो आ रही हैं इस ब्लॉक में स्टोर हो रही हैं, फिर आपने एक नई रो डाली उस ब्लॉक में स्टोर हो रही। सपोज रिकॉर्ड नंबर 3 का एड्रेस हमें अपडेट करके हमने कुछ डाल दिया और वो हमारा इस ब्लॉक में स्टोर नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो एड्रेस अवेलेबल स्पेस से बड़ा है। इन दैट केस क्या होगा, वो रो जो है उस ब्लॉक से मूव होके दूसरे ब्लॉक में चली जाएगी, लेकिन रो आईडी वहीं रहेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लॉक साइज इज 2K एंड परसेंट फ्री सेट टू 10% एंड अपडेट रिक्वायर मोर देन रिजर्व फ्री स्पेस, यानी अपडेट को स्पेस से ज़्यादा की ज़रूरत है इन ब्लॉक, देन दैट रो विल मूव टू अनदर ब्लॉक, वो रो दूसरे ब्लॉक में मूव कर जाएगी, बट रो आईडी विल रिमेन इन द ओरिजिनल ब्लॉक, लेकिन रो आईडी जो है ओरिजिनल ब्लॉक में रहेगी। रो चेनिंग क्या होती है, रो चेनिंग इंसर्शन के वक्त होती है। अ रो इज़ टू लार्ज टू फिट इनटू अ सिंगल डेटाबेस ब्लॉक, यानी रो इतनी बड़ी है कि वो एक ब्लॉक में स्टोर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू यूज़ अ 2 KB ब्लॉक साइज फॉर योर डेटाबेस एंड यू नीड टू इंसर्ट अ रो ऑफ 8 KB इनटू इट, और आपको 8 KB का डेटा उसमें डालना है, एक रो डालनी है, तो 2 KB के ब्लॉक में जाएगा नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं हमारी एक रो है जो आधी ब्लॉक 1 में है और आधी ब्लॉक 2 में है। तो यहाँ पे एक चेन क्रिएट हो जाता है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बीच। तो जब भी आप सेलेक्ट क्वेरी करते हैं, उस पर्टिकुलर रो को फैच करते हैं, तो वो दोनों ब्लॉक को रीड करेगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट होता है। इस वजह से रो माइग्रेशन और चेनिंग को परफॉर्मेंस डिग्रेड होने का एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रो माइग्रेशन कहाँ हुआ है और चेनिंग कहाँ हुई है, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने SQL+ पे चलते हैं। हम अपने डेटाबेस का SID सेट कर देते हैं, SQL+ nolog connect as sysdbm. Okay, to complete this practice, we will create a new user. Create user, username king, identified by king. Okay, तो हमने एक नया यूज़र बना दिया इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। साथ ही साथ हम एक नया टेबल स्पेस भी बना रहे हैं। टेबल स्पेस बनाने से पहले आपको एक पैरामीटर चेक करना है। हमारे पास 2K कैशे साइज में 112 MB है, तो हम लोग इस ब्लॉक साइज़ का टेबल स्पेस बना सकते हैं। अगर आपका ये सेट ना हो तो आप सेट कर सकते हैं ऑल्टर सिस्टम सेट
db2k कैशे साइज टू 150 M और वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, तो हमने इसे 150 MB सेट कर दिया, वो अपने हिसाब से ग्रैन्यूल्स में उसे राउंड कर लेता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक टेबल स्पेस बनाना है, क्रिएट टेबल स्पेस। टेबल स्पेस का नाम आपको जो भी देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने अपनी टेबल स्पेस का नाम रख लिया TBS, या कुछ डिफरेंट नेम रखते हैं। हमने अपने टेबल स्पेस का नाम रख लिया TBS रो। सपोज एक नंबर देते हैं TBS 201। ओके, यहाँ पे हमें डेटा फाइल स्टोर करनी है। हम लोग ASM यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्क ग्रुप में हमारा डेटा स्टोर होगा, डेटा, और फाइल का नाम देते हैं TBS 201/01.dbf, साइज़ 100 M, यानी 100 MB की ये डेटा फाइल होगी हमारी, और इसका ब्लॉक साइज़ क्या होगा 2K। ओके, तो हमने एक टेबल स्पेस नया बना लिया है TBS 201। आप देख सकते हैं सिलेक्ट टेबल स्पेस नेम कॉमा ब्लॉक साइज फ्रॉम DB_ टेबल स्पेसेस। तो जितने टेबल स्पेसेस हैं आप उनका ब्लॉक साइज और नाम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ स्पूल ऑन कर दिया तो सारा कमांड जो है स्टोर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक साइज हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल स्पेस बनाया है 201 जिसका ब्लॉक साइज़ क्या है 2 KB। तो हमारे पास 8 KB के ब्लॉक साइज़ भी हैं, ये डिफ़ॉल्ट हमारा ब्लॉक साइज़ है, और 16 KB का भी एक टेबल स्पेस हमारे पास है। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रांट DBA टू किंग। हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिविलेज किंग यूज़र को दे दिए ताकि हमें कोई कमांड चलाने में मुश्किल ना हो। ओके, तो हम किंग यूज़र से कनेक्ट करते हैं। ओके, किंग यूज़र से कनेक्ट करने के बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी हो रो माइग्रेशन और रो चेनिंग की। इसीलिए हमने ब्लॉक साइज छोटा दिया है ताकि हमारा माइग्रेशन और चेनिंग हो सके उसमें। तो हम लोग एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम दे देते हैं सैम्पल, ID इंटीजर या नंबर डेटा टाइप दे देते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रेंट IDP के प्राइमरी की। यहाँ पे मैंने नेम ले लिया, लेकिन इसका डेटा टाइप हम रखते हैं कैर। कैर हम क्यों रख रहे हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। कैर हमारा ऐसा डेटा टाइप है जो फिक्स लेंथ होता है हमारा, यानी कि अगर हम उसमें 4 या 5 कैरेक्टर भी डालेंगे तो भी वो पूरा का पूरा स्पेस लेगा। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न मैं यहाँ पे कैर ले रहा हूँ, क्योंकि हमें रो माइग्रेशन करना है, हमें इतना डेटा डालना नहीं पड़ेगा और वो तब भी स्पेस लेगा। एड्रेस and father name char and email। ओके, टेबल स्पेस हमें क्या रखना है, अभी अभी हम लोगों ने एक टेबल स्पेस बनाया था जिसका ब्लॉक साइज क्या है हमारा 2 KB। ओके, टेबल स्पेस हमने यहाँ पे टेबल हमने क्रिएट कर लिया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सटेंड ID comma blocks from DB_extents where segment name equal to sample and owner equal to king, right। तो हमारा जो किंग है, अभी हमारा कोई एक्सटेंट एलोकेट नहीं हुआ है, तो हम एक रो इंसर्ट कर देते हैं, सैम्पल वैल्यूज़। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ ID में वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, कमिट कर देते हैं और वापस से उस क्वेरी को करते हैं। तो आप देखेंगे हमारा एक एक्सटेंट उसमें एलोकेट हो गया जिसका ID 0 है और नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने 32। साइज ऑफ ईच ब्लॉक इज 2 KB, देन इट्स मीन्स द साइज ऑफ दिस एक्सटेंट इज 64 KB। ओके, तो अभी हमने क्या किया, हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है सैम्पल टेबल में। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, सैम्पल वैल्यूज़ ID वैल्यूज़ 2। एक और इंसर्ट कर देते हैं, सैम्पल ID वैल्यूज़ 3। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिलेक्ट ID फ्रॉम
सैम्पल। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड डाल दिया। हमें पता है कि ब्लॉक का साइज़ जो है हमारा 2 KB है। तो अब यहाँ पे अगर हम अपडेट करते हैं, ओके, अपडेट सैम्पल सेट नेम इक्वल टू जो भी आपको नेम रखना है, एड्रेस इक्वल टू जो भी आपको एड्रेस रखना है, ईमेल इक्वल टू जो भी आपको ईमेल रखना है, और यहाँ पे हम लोग इसको अपडेट करके, सॉरी इसको रोल बैक करता हूँ मैं, मुझे एक एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो वेयर ID इक्वल टू 3, ओके। तो यहाँ पे ID चेक कर लेते हैं। सॉरी हमारे इंसर्शन भी रोल बैक हो गए, तो उसको वापस से कर लेते हैं एक बार। 1 नो, आई थिंक इंसर्शन रोल बैक नहीं हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। डेटा select ID from sample. Okay, there is only one record in the table, so we have to insert another 2 records. So insert into sample 2 and insert into sample 3. Okay, select ID from sample और इसको commit कर लेते हैं। commit करने के बाद update करते हैं। update employees, sorry, update sample set name equal to ABC, address equal to anything whatever you want, email equal to XYZ, where ID equal to 3. Select all from sample, sorry, select ID from sample. ओके, तो यहाँ पे हमने 3 का जो नेम है वो अपडेट कर दिया है, सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं। और करते हैं अपडेट सैम्पल सेट नेम इक्वल टू अविनाश, वेयर ID इक्वल टू 2। अगेन सेलेक्ट करते हैं अपडेट सैम्पल सेट नेम इक्वल टू नीरज, वेयर ID इक्वल टू 3, सॉरी 1। और अगेन यहाँ पे हम चेक करते हैं। हम यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, हालांकि बहुत बड़ा आएगा, बट कॉलम नेम फॉर्मेट 8 ओके। तो यहाँ पे नेम का साइज़ बहुत बड़ा है, इसीलिए इतने सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। आप कैसे पता करेंगे कि इसमें माइग्रेशन हो रहा है कि नहीं, जो ब्लॉक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं कि नहीं? इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं सिलेक्ट रो ID फ्रॉम सैम्पल, ठीक है, रो ID ID फ्रॉम सैम्पल। तो आप देखेंगे हर रो को एक ID असाइन होता है, ये हम लोगों को पता है। साथ ही साथ हम यहाँ इनका ब्लॉक नंबर भी देख सकते हैं। हमारे पास एक पैकेज होता है DBMS_ रो ID ब्लॉक नंबर। इसको अगर आप रो ID एज इनपुट देंगे तो ये आपको ब्लॉक नंबर बता देगा, ठीक है। ऑब्वियसली इन सब का ब्लॉक सेम होने वाला है, क्योंकि रो ID हमारी उसी ब्लॉक में रहती है। तो हमें ये पता करना है कि ये माइग्रेशन हो रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे पास एक डिक्शनरी व्यू है DSC स्टैट नेम। यहाँ पे आपकी सारी स्टैट्स जो हैं वो स्टोर होती हैं, स्टैटिस्टिक्स जितनी भी हैं वो यहाँ पे स्टोर होती हैं। जितने भी अवेलेबल ओरेकल डेटाबेस की स्टैटिस्टिक्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें कौन सी स्टैटिस्टिक्स देखनी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम $state name, वेयर स्टैटिस्टिक्स वेयर नेम इक्वल टू टेबल फैच कंटिन्यूड रो। हमें ये स्टैट देखना है कि ये स्टैट हमारा डेटाबेस में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओके। तो हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है। वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास डिक्शनरी व्यू है $mystat। स्टैट नेम में क्या होता है, जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं ओरेकल में स्टैट्स वो आपको दिख जाएंगी, लेकिन अगर हमें अपनी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू देखनी है तो उसके लिए डिक्शनरी व्यू है $mystat। तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो करना क्या है हमें, सेलेक्ट नेम वैल्यू, ओके। नेम कहाँ से आएगा, स्टैट से, स्टैट नेम से, और वैल्यू कहाँ आएगी, mystat से। फ्रॉम $stat name, इसको एक एलियास दे देते हैं
inner join v dollar my stat m on m dot statistic equal to s dot statistics, where s dot name equal to table fetch continued rows. ओके तो यहाँ पे हमको क्या दिखा, यहाँ पे हमारी टेबल फैच कितनी हुई है, कंटिन्यू रो यानी चेनिंग या माइग्रेशन कितने बार हुआ है, 8 बार. ओके अगर हम यहाँ पे क्या करें, कॉलम नेम थोड़ा सा फॉर्मेट सेट कर लेते हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि हमें पता है जो हमारी टेबल है id फ्रॉम सैम्पल, इस टेबल को जो स्टोर किया है हमने वो एक ऐसे टेबल स्पेस में किया है जिसका ब्लॉक साइज सिर्फ 2 KB है, और एक रो का साइज बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने ये सारे कॉलम जो हैं 2 KB के लिए हुए हैं ऑब्वियसली. ओके तो हमें क्या करना है, हम अगर इसको फैच करते हैं लाइक सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम सैम्पल, ओके तो ऑब्वियसली इस क्वेरी को करने के लिए उसे मल्टीपल ब्लॉक्स को रीड करना पड़ा होगा. करना पड़ा होगा इसका मतलब हमारी ये क्वेरी जो है, जो हमने स्टैट रीड किए थे, वो यहाँ पे बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स ज़्यादा रीड हो रहे हैं. ओके क्यों, क्योंकि आपकी रो माइग्रेट होके मल्टीपल ब्लॉक्स में स्टोर हुई है. ये स्टेट आपको बता देगा कि आपकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है. आप चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पे आप काउंट करो एड्रेस को, ओके फ्रॉम सैम्पल, ठीक यहाँ पे काउंट किया आपने, अब फिर से वो क्वेरी की तो आप देख रहे हो वो बढ़ी, क्योंकि जितना आप लास्ट कॉलम दोगे उतने ज़्यादा ब्लॉक्स उसको रीड करने पड़ेंगे, है ना. तो हमने कहा सेलेक्ट काउंट ईमेल फ्रॉम सैम्पल. ओके अगेन क्वेरी करते हैं, ये लास्ट कॉलम है हमारा टेबल का, तो आप देख सकते हो 6 हमारे जो है यहाँ पे 6 बार जो हमारी चेनिंग या माइग्रेशन हुआ है. ओके तो हमें इसको रोकना है. इसको रोकने के लिए, रो माइग्रेशन को रोकने के लिए, या हम अपने ब्लॉक साइज को बड़ा करें, या हम अपनी टेबल को ऐसे टेबल स्पेस में मूव कर दें जिसका ब्लॉक साइज बड़ा हो, या परसेंट फ्री का वैल्यू अगर हम बढ़ा दें तो अपग्रेड करते वक्त उसी ब्लॉक में वो डेटा स्टोर रहेगा. ओके तो हम लोग एक बार रो चेनिंग देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है. रो चेनिंग क्या होता है कि इंसर्शन के टाइम ही हमारा जो है मल्टीपल ब्लॉक से स्टोर हो जाता है. यानी अगर हम ये बोलें क्रिएट टेबल नेम टेस्ट या एग्जाम्पल id नंबर कंस्ट्रेंट idpk2 प्राइमरी की. ओके अगेन हम ये नेम कैर लेते हैं, ओके एड्रेस कैर ईमेल कैर, और टेबल स्पेस हम इसमें क्या रखने वाले हैं, जो हमने बनाया था TBS 201 जिसका ब्लॉक साइज जो है 2 KB है. इंसर्ट करें इसमें डेटा, इंसर्ट इनटू एग्जाम्पल वैल्यूज, सबसे पहले ID नेम एड्रेस ईमेल एंड आई थिंक इसको हम लोग जो है कमिट करते हैं. पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है. कमिट करते हैं. कमिट करने के बाद आप इस रिकॉर्ड को देख सकते हो, सेलेक्ट ID फ्रॉम एग्जाम्पल. ऑब्वियसली इस रो का साइज बहुत ज़्यादा है. अगर हम देखें 2 KB का ये है, 2 KB ये है, 2 KB ये है, और ये हमारा कुल मिला के 2 to 4 to 6 and 8 और कुछ साइज हमारा नंबर लेगा. ऑब्वियसली हमारा ब्लॉक साइज जो है 2 KB है, बट हमारा एक रिकॉर्ड लगभग 8 KB से ज़्यादा का डेटा ले रहा है. ओके हमने कमिट किया हुआ है रिकॉर्ड. तो हमारे पास एक डिक्शनरी व्यू होता है जिसमें हम चेन काउंट कर सकते हैं. चेन जो हमारी रो चेनिंग है उसे काउंट किया जा सकता है फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स वेयर टेबल नेम इक्वल टू एग्जाम्पल. ओके यहाँ पे टेबल नेम का फॉर्मेट सेट कर लेते हैं, कॉलम टेबल नेम
फॉर्मेट A10। ओके, तो चेन काउंट अभी नहीं दिखा रहा है बट चेन काउंट हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करनी होंगी, एनालाइज करना होगा। एनालाइज टेबल, टेबल नेम क्या है हमारा, एग्जाम्पल, कंप्यूट करनी होंगी स्टैटिस्टिक्स। ओके, कंप्यूट करते ही जब आप क्वेरी करेंगे तो आप देखेंगे चेन काउंट 1 आ रहा है। ओके, चेन काउंट 1 आ रहा है, दैट मीन्स आपकी जो टेबल है उसमें चेन है, रो चेन बनी हुई है। अब दोबारा रिकॉर्ड इंसर्ट करिए, इंसर्ट इनटू एग्जाम्पल वैल्यूज, या हमारा रिकॉर्ड ऐड था उसी को यूज़ कर लेते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, टू एंड कमिट। आपको दोबारा एनालाइज करनी होंगी अपनी स्टेट्स, और आप डिक्शनरी व्यू देखेंगे तो आप देखेंगे आपको चेन काउंट मिलेगा, हर रो में मिलेगा, क्योंकि हमारे ब्लॉक का साइज़ बहुत छोटा है और रो का साइज़ बड़ा है, इसीलिए हमारी चेन क्रिएट हो रही है। साथ ही साथ मैंने आपको वो भी बताया था, नेम कॉमा वैल्यू फ्रॉम $v$stat नेम एज इनर जॉइन $my_stat am on $statistic equal to am.statistics, where as.value equal to table fetch continued row। ओके, कॉलम नेम आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया है, सॉरी, as dot name, name is the column not the value, oh sorry, I mistaken the alias name, so let's correct it first, that is s। okay, and so you can see here यहाँ पे वैल्यू 2 है, और अगर हम यहाँ पे करते हैं सैम्पल से क्वेरी, बार बार सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल से क्वेरी करते हैं तो ऑब्वियसली एक फुल टेबल स्कैन है, और साथ ही साथ हमारी रो चेनिंग जो है वो बढ़ेंगी, वो 22 से 31 होगी। यानी अगर माइग्रेटेड और चेन रो है तो ये जो वैल्यू है ये बढ़ती रहेगी स्टैटिस्टिक्स में। तो सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, सॉल्यूशन हमारा एक है कि आप इसको ऐसे टेबल स्पेस में मूव करें जिसका ब्लॉक साइज़ बड़ा है। तो हमें क्या करना है, टेबल स्पेस नेम कॉमा ब्लॉक साइज़ देखना है जिसका हमें ब्लॉक साइज बड़ा हो। तो हमारा एक टेबल स्पेस है TBS 19, उसका ब्लॉक साइज बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम मूव करेंगे। आप चाहे तो यहाँ %free की वैल्यू भी बदल सकते हैं। ओके, टेबल स्पेस हमें कौन सा देना है, टेबल स्पेस हमें बदलना है, टेबल स्पेस हमारा रहेगा TBS 19 जिसका ब्लॉक साइज बड़ा है, जो सूटेबल है इस तरह की रो के लिए। ओके, जैसे आप मूव करेंगे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपनी इंडेक्स रीबिल्ड करनी होंगी, क्योंकि हमारे रो आईडी में चेंजेस होते हैं, है ना, क्योंकि हमारा सेगमेंट, हमारा टेबल स्पेस बदल गया और ब्लॉक बदल गया तो हमारा रो आईडी बदलेगा। तो हमें क्या करना होगा, ऑल्टर इंडेक्स, इंडेक्स नेम IDPK2 रीबिल्ड, इसको रीबिल्ड करना होगा ताकि वो इंडेक्स हमारी रिक्रिएट हो सके। इसके बाद हमें क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा, एनालाइज टेबल, टेबल नेम एंड कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स। ओके, एनालाइज की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। टेबल एनालाइज हो गई। अब आप अगर देखें टेबल नेम और चेन रो, चेन काउंट कितना है हमारा, फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स वेयर टेबल नेम इक्वल टू एग्जाम्पल, ओके, दैट इज 0। अब आप अगर यहाँ पे इंसर्ट करते भी हैं नई रो तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ आपने जो स्टेट देखी थी, ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, नेम इनर जॉइन हो गया, ऑन एज डॉट स्टेटिस्टिक इक्वल टू एम डॉट स्टेटिस्टिक्स where as dot name equal to table fetch continued row, okay, that is 41। और अगर हम यहाँ पे select all from example करते हैं, ओके, और इस क्वेरी को दोबारा रन करते हैं तो दैट इज स्टिल 41, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई भी चेन काउंट नहीं है। ओके गाइस,
आप इन चेन रोज को भी देख सकते हैं एक चेन रो टेबल बना के, जो आपको मिलेगी अपने ऑरेकल होम में। जैसे आप कहाँ से देख सकते हैं, आप ऑरेकल होम में जाएंगे अगर अपने, जैसे मेरा ऑरेकल होम यहाँ पे स्टोर है, तो जैसे आप अपने ऑरेकल होम में जाएंगे आपको RDBMS फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर होगा एडमिन फोल्डर, और वहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी UTL चेन। आप इस स्क्रिप्ट को अगर रन करें, स्क्रिप्ट का नाम UTL chain.sql, इस स्क्रिप्ट को आप जैसे ही रन करेंगे तो आपको एक टेबल मिल जाएगी चेन रोज। ओके, तो आपको अगर ऐसा देखना है कि आपकी चेन रोज कौन कौन सी रो हैं जो चेन बना रही हैं, तो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना होगा, एनालाइज टेबल, टेबल नेम लिस्ट चेन रोज। ओके, एनालाइज की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे तो जितनी भी चेन रो होंगी इस टेबल की, हालांकि अभी है नहीं, वो यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे, आपको उनका डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। ओके गाइस, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन ये ज़रूरी था ये वीडियो बनाना, जिससे आप अपनी ऑरेकल डेटाबेस के माइग्रेशन और चेन रोज को, माइग्रेटेड और चेन रोज को फिल्टर कर पाएँ, देख पाएँ उनको, और इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएँ बाय मूविंग द सेगमेंट इन अनदर टेबल स्पेस। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।